तो स्टूडेंट्स एक छोटा टॉपिक रह गया था हमारा अमाइंस का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पे। कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हमें जनरली पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में। एक है कि जनरली अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की, अगर हम बात करते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है, एक बॉइलिंग पॉइंट का है और एक बेसिक कैरेक्टर के नाम से मैंने ऑलरेडी टॉपिक आपके लिए डाल दिया था। कुछ उसमें मैंने असाइनमेंट दिया था, उसमें कुछ डाउट्स थे और वो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ आपकी। फिलहाल जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो और चीजों पे रहेगा ज्यादा। एक तो पी के भी वैल्यू और बतानी है, तो इन 3-4 जो टॉपिक का जो छूटे हुए जो टॉपिक थे एक तरह से, बाकी अमाइंस का मैक्सिमम चैप्टर हो गया है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन से लगा के देख लेना। और कुछ चीजें हैं जैसे कि बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, एक है रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हॉफमैन की। तो ये 2-3 चीजें रह रही है हॉफमैन एलिमिनेशन वाली। इन 2-3 रिएक्शंस को हम बाद में कर लेंगे, अभी एक तो बना दूंगा एक वीडियो में इस पे भी। तो फिलहाल हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की बात आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पे अगर हम बात करेंगे तो पहला आएगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, जब अमाइंस की सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। खाली अगर हम अमाइंस की सॉल्युबिलिटी की बात करें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली आपको सभी को पता ही होगी। 11th में ये ऐसा टॉपिक था, कॉमन टॉपिक था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी में आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बस मैं बेसिक सी चीज आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे अगर हम जाए तो उस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। तो मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वैसे 2 तरह की होती है, इंटर और इंट्रा। और फर्स्टली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और एक ऐसा एटम होना जरूरी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा, हाइड्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके साथ क्या होना जरूरी है, हाइड्रोजन। अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले रही हैं और इनमें दोनों में कोई ना कहीं ये चीजें मिल रही हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि उसमें क्या बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन से याद कर सकते हो, और एक हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं, क्योंकि हम अमाइंस की बात कर रहे हैं, अगर हम प्राइमरी अमाइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 है। और ये नाइट्रोजन के साथ अटैच, सीधी सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या R2 और फिर क्या लिया अपन NH, और क्या लिया R3 और N। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को अगर ध्यान से देखूं तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे कौन सा, टर्सरी। टर्सरी अमाइन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सेकेंडरी अमाइन के पास 1 है, और प्राइमरी अमाइन के पास 2 है। तो एक चीज तो आपके साथ माइंड में क्लियर हो गई होगी कि जनरली केस में क्या होता है कि जो आपको अमोनिया दे रखी, मतलब कि प्राइमरी अमाइन दे रखा है, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन, मोर द हाइड्रोजन मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका जो क्या है, सॉल्युबिलिटी है वाटर के साथ। हम ज्यादातर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाटर के साथ मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे। फिर अगर आपसे कहा जाए सेकेंडरी की तो बता दो, तो आप तुरंत कहेंगे सर सेकेंडरी जो अमाइंस है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी, लेकिन टर्सरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये टर्सरी से ज्यादा सॉल्वर होगा, सबसे ज्यादा सॉल्वर प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। और जहां 1 हाइड्रोजन होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, जहां 2 है वहां पर ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है नहीं तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका जो सॉल्युबिलिटी वो सबसे ज्यादा रहेगी, और इसकी क्या रहेगी, सेकंड पे, यानी प्राइमरी अमाइन की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर किसकी होगी, टर्सरी की। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन यहाँ पर एक घातक चीज आ गई है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो नंबर ऑफ कार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं इन सभी का नेचर नॉन पोलर होता है
और वाटर का नेचर होता है पोलर, और नॉन पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फिर कौन किसमें सॉल्युबल होता है? पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा नहीं। नॉन पोलर के अंदर और पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा। तो अगर हम बात करें जैसे एनिलीन, एक क्वेश्चन आ जाता है एनिलीन जो होता है, जनरली एनिलीन क्या होता है? व्हेन लेस सॉल्युबल इनटू द वाटर बट इट इज ए प्राइमरी अमाइन। आप कहेंगे सर प्राइमरी अमाइन में तो मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग वो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। फिर आपने कैसे कह दिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है? तो इस चीज को आपके सामने माइंड मैं लाना चाहता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितनी? 6। तो इसके अंदर एक क्या है? लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है विच डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, विच डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती? कम हो जाती है। और रीजन क्या बताएंगे आप उसका रीजन सिंपल आएगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट विच इज ए फिनाइल ग्रुप। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वाई एनिलीन इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो आप रीजन क्या बताएंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट which is very less soluble into the water। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए कि क्यों एनिलीन सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, क्यों, क्या रीजन है इसका। तो आपको पता चल गया होगा वो इसलिए सॉल्युबल नहीं होता कि इस वाले केस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी लेकिन इसमें बहुत लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इसलिए एनिलीन वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है। अगर आपसे कहा जाए C6H5NH2 CH3NH2 और CH3 की ट्वाइस NH, तो कौन इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ? तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? CH3NH2, फिर होगा CH3 की ट्वाइस NH, और फिर कौन आएगा? C6H5NH2। यानी कि आप एक चीज देख रहे होंगे, जो एनिलीन है वो बेशक से प्राइमरी अमाइन है लेकिन वो सेकेंडरी अमाइन से भी क्या हो गया? कम सॉल्युबल हो गया, सिर्फ एक कारण की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, जो कि वाटर के अंदर क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो फिलहाल तो जो बॉइलिंग पॉइंट है अमाइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सी होती है? इंट्रा नहीं होगी, कौन सी होगी? जनरली हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। तो फिर इसमें प्राइम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, RNH2 RNH और R3N। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? प्राइमरी अमाइन, वो मैं आपको बता चुका हूं, मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी? इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन नहीं है। तो ये पॉइंट आपके सामने और चीज क्लियर हो गई होगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी अमाइन में ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर किसका होगा? टर्सरी का होगा। और रीजन आपके सामने क्लियर हो गया होगा, किस वजह से होगा? वो इस वजह से होगा क्योंकि इस वाले केस में मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर किसमें होगी? टर्सरी में। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे सर उसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? लेकिन नहीं, यहाँ पर एक चीज और भी आती है, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या होता है? जैसे कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, तो जितना ज्यादा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी होती है 2.1। अगर मैं OH की बात करता हूं, इसकी होती है 3.5 और हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। तो दोनों डिफरेंस कितना हो गया? 1.4। इससे कितना हो जाएगा? 0.9। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? OH। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा ही इसमें क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज आप क्लियर रखें
कि बॉइलिंग पॉइंट तब ज्यादा होगा जब मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जितनी ज्यादा मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, जिसको एल्कोहल दे रखा है C2H5OH से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको क्या दे रखा C2H5 NH2 दे रखा तो उसका दूसरे नंबर पे होगा C2H5 कि ट्वाइस N का होगा तीसरे नंबर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। चीजों को ध्यान से देखें, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी यानी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो चीजों पर डिपेंड करेगी। फर्स्टली डिपेंड करेगी प्राइमरी अमाइंस में कितने, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपने देख ली, प्राइमरी अमाइन में मैक्सिमम थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो आप देख रहे हैं जनरली NH की केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है, OH की केस में 1.4 है। तो NH का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कम होने की वजह से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम स्ट्रॉन्ग रहेगी कंपेयर टू OH। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो एल्कोहल्स का है वो अमाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। एक पॉइंट फिर ध्यान सुन लिया, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम। इससे कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होती, ये तभी ये रूल लगेगा जब नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम 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 सेम। आगे बात समझ। तो आपके दो टॉपिक हो चुके हैं, सॉल्वेबिलिटी हो चुकी है और क्या हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। लेकिन उसमें कुछ चीजें थी जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, तो वो पॉइंट आप समझ लीजिए। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में कौन कौन से पॉइंट आपको जो की रखेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में क्या लिखना था, एक तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, किसका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस बताइए। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन है क्या हो गया, एनिलीन। ये आपके सामने क्या आ गया, पायरिडीन। तीसरा क्या लिया था हमने, पायरॉल। और मैंने पूछा था कि सभी का बेसिक कैरेक्टर आप बताइए, तो आपने बताने की कोशिश की थी, बहुतों ने बताया भी था। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑर्डर इसका आएगा। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, फिर कौन सा होगा, थर्ड वाला। अब आप मुझे बताएं, पूछेंगे भी सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि इस पे है लॉन पेयर। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात सर, लॉन पेयर चले जाएंगे रिंग के अंदर, रिंग के अंदर क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। आप मैं कहूंगा क्यों, तो आप बताएंगे सर नेक्स्ट कार्बन कैसी sp2 हाइब्रिडाइज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करो, डीलोकलाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन कैसी sp2 हाइब्रिडाइज है। और आपने बताया था कि रेजोनेंस होता है, तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा इस मिस्टेक को आप सुधारिए। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन की जो लॉन पेयर है वो इस रिंग के प्लेन में नहीं है, ये इस रिंग के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि अगर जो नाइट्रोजन है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे नाइट्रोजन एटम मानता हूं तो इसकी जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे है। और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर, इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर इस रिंग में तभी जा पाएंगे जब ये कैसे होते, अगर इस तरह से होते सब कुछ, यानी कि लॉन पेयर होता है, यहाँ पे कार्बन होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन होती, सभी एक प्लेन में है। तो नाइट्रोजन क्या कहता, लॉन पेयर से भाई जाओ तुम कार्बन पास, क्योंकि ये कैसी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर, वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे, यानी कि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन एटम है, ये क्या कार्बन, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला गया। और मैंने रेजोनेंस में आपको एक चीज क्लियर कर दी थी, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज क्लियर कर दी थी रेजोनेंस में। रेजोनेंस में मैंने एक चीज आपको क्लियर करी थी कि जो भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, तो ये अपने नाइट्रोजन के पास रहेंगे। जब नाइट्रोजन के पास रहेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी एसिड को दे सकता है। जब दे सकता है तो इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है और ये डोनेट कर सकता है। इसका बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, एनिलीन। और एनिलीन की अगर बात की जाए तो एनिलीन में क्या केस आएगा, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर। लेकिन ये क्या हो रही है, नेक्स्ट कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज, और इस वाले नाइट्रोजन के लॉन पेयर इस वाले नाइट्रोजन की तरह नहीं है। इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर इसी वाले प्लेन में है जिसमें एक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कार्बन को। जब कार्बन को डोनेट कर सकता है यानी कि रेजोनेंस पॉसिबल है, तो सबसे ज्यादा बेसिक मतलब सेकंड हो गया। अब आप कहेंगे सर फिर इन दोनों की तो बताओ पहले,
तो क्लियर हो पाएगा कौन पहले आएगा, तो इसकी बता देता हूं। तो आपको एरोमेटिक करैक्टर का पता होगा। एरोमेटिक करैक्टर के लिए किसका फॉलो किया जाता है, हाकर्स रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो हाकर्स रूल को फॉलो करने से पहले मैं बता देता हूँ 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं हमें एरोमेटिक करैक्टर के लिए। आप कहें कौन कौन से, तो हर एक एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज की मैंने तरीका बता रखा है कि डबल बॉन्ड से अटैच हो तो वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो हर एक कार्बन कैसी sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन में कैसी है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगी अगर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। दूसरा फिर आप कहेंगे कि सर अच्छा तो रिंग मतलब कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। तो साइक्लिक आपको दिख ही रहा है। तीसरा है हाकर्स रूल को फॉलो करनी चाहिए। हाकर्स रूल को कैसे फॉलो करेगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। फिलहाल तो आप ये समझ लो हाकर्स रूल को, बाद में तो मैंने और भी चीज बता रखी है। अगर आपको हाकर्स रूल समझना है तो मैंने ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन के नाम से एक टॉपिक करवाया है आपको, उसका वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप देख लेना। हाकर्स रूल आपको समझ में ना आए तो उसमें मैंने बताया इसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाकर्स रूल ये कहता है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या ऐसा होता है, एरोमेटिक। तो एक कंपाउंड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने किसका काउंट कर लिए, इसके एरोमेटिक करैक्टर में। और एक चीज मैं बता देता हूं, एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है कंपेयर टू किसके, रेजोनेंस की या मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो इसने इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक करैक्टर में दिए तो ये तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, किसी को दे ही नहीं सकता। ये फिर भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर बेसिक करैक्टर किसका होगा, सेकंड का। क्यों होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर उसके पास अवेलेबल है तो वो दे सकता है। इसके पास अवेलेबल तो थे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गए तो कम अवेलेबल। इसके पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इसमें चले गए हैं एरोमेटिक करैक्टर में। तो चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी है, पॉइंट आपके सामने क्लियर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन था आपका एक किस तरह से, CH3 CH2 NH2, या एक दे रखा था CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और एक दे रखा था CH डबल बॉन्ड NH। या तो ऐसे ले लो NH2 और NH2। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, सबसे ज्यादा जो बेसिक करैक्टर है वो होगा इस वाले का। अब आंसर इसका क्या होगा सबसे ज्यादा, तो एक चीज बता देता हूं, आप इस नाइट्रोजन को देखना, इससे इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप है। कैसे, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन कैसी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकता है क्योंकि नेक्स्ट कार्बन इसकी रिस्पेक्ट में भी तो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसकी अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप है, 1। इस वाले में इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप है ये तो है सर, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव आयन। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव आयन। इसमें कितने पॉजिटिव आयन इफेक्ट शो कर रहे हैं, 2। इसमें कितने शो कर रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट, 1। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू किसके, इफेक्टिव के। तो एक चीज बताओ जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, यानी कि कैसा इफेक्ट रेजोनेंस में, पॉजिटिव एन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस ग्रुप को। तो इसमें एक चीज हमारे सामने क्लियर हो गई है, इसका बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाले का होगा, फिर किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा। इस वाले का बेसिक करैक्टर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 बार मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। दोनों नाइट्रोजन दे सकती है इलेक्ट्रॉन, ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है। इसमें 1 बार मेसोमेरिक इफेक्ट होगा और इस वाले मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेसिक करैक्टर, अगर फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, से थर्ड, तो थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर किसका होगा, फर्स्ट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी किसका बेसिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो इस वाले पॉइंट में मुझे ज्यादा चीज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक करैक्टर आपको पता चल गया होगा किसका ज्यादा होगा, किसका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, एक कुछ इस तरह से कंपाउंड दे रखे थे NH, एक कहां पे दे रखा था NH, इन तीनों से आपको सामने चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चौथा भी था लेकिन मैं तीनों से बता रहा हूं आपको, चौथा आप खुद कर देंगे।
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, हम इसका बेसिक करैक्टर देख रहे हैं, हम इसका बेसिक करैक्टर देख रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास। आप कहीं सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तो उसके पास ही है, फिर बताया तो था हमने थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पायरिडीन में इसके पास ही होते। फिर इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक करैक्टर होगा, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है CH2, यहाँ भी कौन सा ग्रुप है CH2। तो CH2 जो ग्रुप होता है वो कौन सा शो करता है, पॉजिटिव आई। ये भी कौन सा ग्रुप पुश करेगा, पॉजिटिव आई। ठीक है, ये इस वाले केस की बात करें तो ये सेकेंडरी, वैसे दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, लेकिन ये अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ये किसके साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 10 बार बता चुका हूं, 15 बार बता चुका और बताऊंगा, वो ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कैरेक्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा एस कैरेक्टर। ज्यादा एस कैरेक्टर होगा तो ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp3 की अगर मैं बात करता हूं तो उसका एस कैरेक्टर क्या होता है, कम। जिसका एस कैरेक्टर कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कार्बन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो एक चीज आपके माइंड में ये आएगी कि सर चलो तो ये बात तो समझ में आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैंने एक चीज बताई थी जो पॉजिटिव आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो कम इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। या आप ये कह लो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला नाइट्रोजन एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाली कार्बन इस नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, जबकि ये वाली कार्बन इस नाइट्रोजन को कम इलेक्ट्रॉन देगी। ये वाली दोनों कार्बन इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगी, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम। इसके इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइज नहीं होंगे क्योंकि दोनों कार्बन कैसी sp3 हाइब्रिडाइज, इसका मैं पहले बता चुका हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल नहीं है। तो 1, 2 और 3 तीनों का हमने लगाया तरीका। तो सबसे पहले पता चला फर्स्ट का बेसिक कैरेक्टर, फिर सेकंड का किसका आएगा, थर्ड। तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो सबसे कम इन दोनों का आपको पता चल गया होगा। फिर अगर हम बात करते हैं पीकेवी वैल्यू की, तो पीकेवी वैल्यू के बारे में मैं फिलहाल एक चीज बता रहा हूँ, पीकेवी वैल्यू वर्ष किसके होती है, बेसिक कैरेक्टर। तो इसी से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें।